नमस्कार दोस्तों, धर्म गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान गणपति जी के 8 अवतारों के नाम और उन 8 अवतार की कहानी के बारे में बताएंगे। नंबर 1, वक्रतुंड अवतार। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी ने वक्रतुंड रूप में अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए लिया था। मत्सरासुर परम शिव भक्त था और उसने उनकी उपासना करके अभय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात देवगुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब सारे देवता शिव जी के शरण में पहुँचे, जिस पर शंकर जी ने उन्हें कहा कि वे गणेश जी का आह्वान करें। देवताओं द्वारा आह्वान करने पर गणेश जी ने वक्रतुंड रूप में अवतार लिया। इसी वक्रतुंड अवतार ने मत्सरासुर को उसके सहयोगी समेत पराजित किया। बताते हैं कि बाद में मत्सरासुर गणेश जी का परम भक्त हो गया। नंबर 2, एक दंत अवतार। गणपति जी का दूसरा प्रमुख अवतार एक दंत को माना जाता है। बताते हैं कि महर्षि च्यवन ने मद की रचना की। वह महर्षि च्यवन का पुत्र कहलाया। उसे महर्षि च्यवन के भ्राता गुरु शुक्राचार्य ने शिक्षा दी। इसके पश्चात उसने घोर तपस्या से आदि शक्ति से ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त किया। शक्तिशाली होने के बाद उसने तीनों लोक के साथ कैलाश को भी जीत लिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की, जिसके बाद गणपति जी ने एक दंत के रूप में अवतार लिया और युद्ध में मदरसुर को पराजित करके उसे पाताल लोक भेज दिया था। नंबर 3, महोदर अवतार। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मोहासुर की मदद से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे और मोहासुर के आतंक को खत्म करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने महोदर यानी बड़े पेट वाले गणेश जी का अवतार लिया। यह स्वरूप देखकर मोहासुर ने स्वयं ही पराजय स्वीकार कर ली और गणेश जी का भक्त बन गया। गणेश पूजन से मोहासुर यानी सुख सुविधाओं के मोह को दूर किया जा सकता है। नंबर 4, गजानन अवतार। एक बार धनराज कुबेर कैलाश पर शिव और पार्वती जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। तब देवी के रूप को देखकर कुबेर के मन में लोभ जगा। उसी लोभ से लोभासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। इसी लोभासुर ने सारे लोगों को जीत लिया। तब गणेश जी ने गजानन रूप में अवतार लेकर तीनों लोगों को लोभासुर से मुक्ति दिलवाई थी। नंबर 5, लंबोदर अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तब भगवान शिव का मन दुखी हो गया। उससे एक परम प्रतापी काले रंग के असुर का जन्म हुआ। वह असुर गुरु शुक्राचार्य के पास गया और कहा, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण करिए। उसके बाद उन्होंने शिष्य का नाम क्रोधासुर रखा। शुक्राचार्य ने उसे सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। उसके बाद क्रोधासुर ने कई वर्षों तक सूर्य मंत्र का जप किया। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न होकर प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया और मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लूँ, सभी योद्धाओं में अद्वितीय सिद्ध हो जाऊँ का वरदान मांगा। कुछ समय बीतने के पश्चात क्रोधासुर ने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया और क्रोधासुर ने सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण सूर्यदेव ने दुखी हृदय से सूर्यलोक का त्याग कर दिया। क्रोधासुर के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर गणेश जी की आराधना की। उनकी प्रार्थना सुनकर लंबोदर प्रकट हुए। लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण संग्राम हुआ। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा समरभूमि में आहत होकर गिर पड़े। इसे देखकर वह दुखी होकर लंबोदर के चरणों में गिर गया। तब गणेश जी ने क्रोधासुर को समझाया और आभास दिलवाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। तब क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक पाताल लोक में चला गया। नंबर 6, विकट अवतार। भगवान विष्णु का अंश था कामासुर। इसी से कामासुर की उत्पत्ति हुई थी। कामासुर अत्यंत तेजस्वी था। कामना पूरी करने के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शिव की कठोर तपस्या करनी होगी। ऋषि मुनि ने महर्षि मुद्दल के मार्गदर्शन में कामासुर के निजात पाने के लिए गणपति बप्पा की अर्चना और उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने विकट रूप में अवतार लिया।
गणपति बप्पा के विकट रूप की सवारी मयूर है। सभी ने विकट अवतार के साथ मिलकर कामासुर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में कामासुर के दोनों पुत्र मारे गए। यह देख कामासुर भी समझ गया कि वो जीत नहीं सकता। ऐसे में विकट के गुस्से से बचने के लिए उनने शरण ले ली और माफ़ी मांग ली। नंबर 7, विघ्नराज अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वार्तालाप कर रही थी। तभी उन्हें जोर की हंसी आ गई। उनके इस हास्य से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसे माता शक्ति ने अपना अंश मानकर नाम रखा मम। उन्होंने मम को गणेश जी के मंत्र का ज्ञान दिया और आदेश दिया कि तुम विनायक की भक्ति करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मम जब वन गया तब उसकी मैत्री दैत्यों से हो गई, जिन्होंने उसे आसुरी शक्तियों का ज्ञान दिया। इसके बाद वो गणेश जी की आराधना में लीन होकर घोर तप करने लगा। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद उसे गणपति के दर्शन प्राप्त हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब मम ने समस्त ब्रह्मांड का राज्य तथा युद्ध में आने वाले समस्त विघ्नों से मुक्त रहने का वरदान मांगा। गणेश जी ने कहा कि ये बहुत दुसाध्य वर है, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ये वर तुम्हें देता हूँ। इस बात की जानकारी मिलने पर असुर मित्र संबर को अति प्रसन्नता हुई और उसने अपनी पुत्री से उसका विवाह करके उसे राज्य सौंपकर दैत्यों का राजा घोषित कर दिया। इस तरह मम अब ममासुर बन गया। इसके बाद उसने पहले पृथ्वी, फिर पाताल और बाद में तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया। तब सभी गणेश जी के शरण में पहुँचे। इसके बाद विघ्नहर्ता ने विघ्नराज अवतार में प्रकट हुए और देवर्षि नारद को अपना दूत बनाकर ममासुर को संदेश भिजवाया कि वह अत्याचार और अधर्म का मार्ग छोड़कर उनकी शरण में नहीं आया तो उसका सर्वनाश निश्चित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसको समझाया कि विघ्नराज से वैर न करे, लेकिन वो नहीं माना और विघ्नराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस पर विघ्नराज ने कमल पुष्प को अस्त्र बनाकर असुर सेना पर छोड़ दिया। उसकी सुगंध सारी सेना को मूर्छित और शक्तिहीन कर दिया। तब ममासुर विघ्नराज से प्रभाव से अवगत हुए और भयभीत होकर उनकी शरण में आ गया। तब भगवान ने उसे कहा कि वह हर उस स्थान से दूर हो जाए जहाँ गणेश जी की पूजा होती है। इस तरह संसार को उसके आतंक से मुक्ति मिली। नंबर 8, धूम्रवर्ण अवतार। जब ब्रह्मा ने कर्म अध्यक्ष पद सौंपा तो इससे सूर्यदेव के मन में अहंकार हुआ और उसी क्षण उन्हें छींक आ गई, जिससे एक महाकाय पुरुष उत्पन्न हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य घोषित कर अहंतासुर नाम दिया। उसने भगवान श्री गणेश के मंत्र से उनकी कठोर तपस्या कर ब्रह्मांड विजय का वरदान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप उसने तीनों लोक को जीत लिया। चारों ओर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, जिनसे देवताओं ने उपवास रखकर श्री गणेश के धूम्र अवतार की उपासना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान धूम्रवर्ण ने युद्ध में अपने पास से लगभग पूरी असुर सेना को मार डाला। अंत में अहंतासुर भयभीत होकर भगवान की शरण में चला गया। इस पर भगवान ने उसे ऐसे स्थान पर रहने का आदेश दिया जहाँ उनकी पूजा नहीं होती हो और जहाँ कहीं बिना ईश्वर का नाम लिए धर्म कार्य किया जा रहा हो, तो वो वहीं रहकर अपने आसुरी स्वभाव के अनुसार कोई शुभ कार्य पूर्ण ना होने दे। तो दोस्तों, मैंने आपको भगवान गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।